Hello everyone, welcome you all of you on my YouTube channel Let's Be Classmate. So today's topic is shapes and space. Okay, जो कि आपकी मैथ्स की बुक है यानी कि क्लास फर्स्ट की मैथ्स की बुक का चैप्टर 1 है शेप्स एंड स्पेस और ये हम NCERT सिलेबस से पढ़ रहे हैं NCERT। ठीक है, NCERT के सिलेबस से पढ़ रहे हैं यानी कि बात यह है NCERT क्लास फर्स्ट मैथ्स का चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं शेप्स एंड स्पेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर की हेडिंग को समझते हैं शेप्स एंड स्पेस। तो व्हाट इज शेप्स एंड स्पेस? सबसे पहले हमें ये जानना है कि शेप्स होता क्या है। शेप्स यानी कि अ पर्टिकुलर फॉर्म। शेप्स मतलब शेप्स मीनिंग है शेप्स का अ पर्टिकुलर फॉर्म। ठीक है, कोई भी तरह की पर्टिकुलर फॉर्म। जैसे आप देखोगे ये क्या है, ट्रायंगल है ना। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया तो ये सिर्फ एक ट्रायंगल ही है, इसको हम कुछ और नहीं बोलेंगे। या ट्रायंगल कोई और अलग सी कोई ऐसी शेप नहीं होगी, सिर्फ ओनली यही है ना ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये है एक पर्टिकुलर शेप है। जो ट्रायंगल है वो क्या है, एक पर्टिकुलर शेप। ठीक है, पर्टिकुलर शेप। ठीक है, अब देखते हैं स्पेस। स्पेस का मतलब क्या होता है? स्पेस का मतलब होता है एम्प्टी प्लेस यानी कि एम्प्टी जगह। ठीक है, कोई भी एम्प्टी जगह यानी कि कोई भी खाली जगह। ठीक है, मान लीजिए जैसे कुछ भी। स्पेस का मतलब होता है वो ब्रह्मांड वाला नहीं, जहाँ पे मतलब ग्रह वगैरह ये चीज़ नहीं। स्पेस यानी कि ये खाली जगह। जैसे ये है कितनी एम्प्टी प्लेस है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे क्या है, खाली खाली है ना, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यही होता है स्पेस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इनसाइड आउटसाइड यानी कि अंदर की तरफ बाहर की तरफ। ठीक है, द अरब एंड हिज कैमल, अरब और उसका ऊंट। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे। द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक। एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट एंड वेंट इनसाइड इट। द कैमल वॉज आउटसाइड यानी कि एक अरब था और उसका कैमल था। ठीक है, ये बहुत ठंडे दिन चल रहे थे। अरब क्या कर रहा था, अपनी कैमल की बैक पे ट्रैवल कर रहा था। एट द नाइट, रात में अरब ने क्या किया, टेंट को क्या किया, पिच किया यानी कि टेंट को गाड़ा और उसके अंदर चला गया। ठीक है, द कैमल वॉज आउटसाइड और कैमल कहाँ रह गया, बाहर। ठीक है, बाहर की तरफ। फिर कैमल कहता है मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। क्या मैं अपनी नेक को अंदर रख सकता हूँ, बाहर बहुत ठंड है। तो देखते हैं अरब ने क्या कहा। अरब ने कहा ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड, आप अपनी नेक को अंदर रख सकते हो। फिर कैमल कहता है मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। क्या मैं अपना फ्रंट पैर रख सकता हूँ, अंदर रख सकता हूँ, बाहर बहुत ठंड है। फिर अरब कहता है ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग इनसाइड, आप अपना फ्रंट पैर अंदर रख सकते हो। फिर क्या कहता है कैमल, कैन आई कम इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। क्या मैं अंदर ही आ जाऊँ, बाहर बहुत ठंड है। फिर अरब कहता है ओह नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। ओह नहीं, ये टेंट तो हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। फिर कैमल कहता है तो मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम बाहर जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े से वो दे रखे हैं हमें कि जहाँ पे ये पिक्चर बनी होगी वहाँ पे हमें कैमल कहना है, जहाँ पे अरब की पिक्चर बनी होगी वहाँ पे हम ये, जहाँ पे इसकी पिक्चर ये पिक्चर बनी होगी वहाँ पे अरब कहना है, जहाँ पे ये पिक्चर बनी होगी वहाँ पे टेंट कहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिगर एंड स्मॉलर, बड़ा और छोटा। टिक द बिगर, बड़े पर टिक लगाओ, बहुत ईजी है। ये राइनो बड़ा है। ठीक है, टिक द स्मॉलर, छोटे पर टिक लगाओ। इसमें से कौन सी लीफ छोटी है, ये वाली, टिक लगाओ। इन दोनों में से कौन छोटा है, स्क्वेरल और काओ, स्क्वेरल, तो उस पर मैंने टिक लगा दिया। टिक द स्मॉलर टायर, तो लगा दिया।
आगे बढ़ते हैं, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अभी हमने क्या पढ़ा, ये कौन सा टॉपिक था हमारा, बिगर एंड स्मॉलर, ठीक है, बिगर स्मॉलर। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बिगेस्ट स्मॉलेस्ट। तो देखिए इनमें मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, ठीक है, इनमें पता है डिफरेंस क्या है, जो इनमें डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सिंपली इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जब भी हमें, अब ध्यान से सुनो, मैं कुछ बता रही हूँ आपको, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। जो बिगर होता है ना, बिगर, उसका मीनिंग क्या होता है, बड़ा, ठीक है। अब सॉरी थोड़ा गलत हो गया, ओके, मैं फिर से लिखती हूँ, ओके, सॉरी, बिगर, ठीक है, बिगर, इसका मीनिंग क्या होता है, बड़ा, ओके। अब मैंने लिखा यहाँ पे बिगेस्ट, बिगेस्ट आया ना एक वर्ड बिगेस्ट, इसका मतलब होता है सबसे बड़ा, ठीक है। इसका मतलब बड़ा नहीं होगा, इसका मतलब होगा सबसे बड़ा, ठीक है। वैसे ही स्मॉलेस्ट का भी है, स्मॉल का भी है और स्मॉलेस्ट का भी है। तो फ़र्क ये है कि जब हम किसी भी दो चीज़ों की तुलना करते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे स्मॉल का भी बता देती हूँ, ठीक है, स्मॉल और स्मॉलेस्ट, इसमें भी वही है, स्मॉलेस्ट छोटा और सबसे छोटा, ठीक है। फिर हमने अब बात करते हैं कि ये चीज़ें हम कहाँ, कब, किस क्षण में या फिर किस टाइम में इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। यानी कि जब भी हम किसी दो चीज़ों की तुलना करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सर्कल बनाया और एक छोटा सर्कल बनाया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बताना है कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा। तो ऑब्वियसली ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो जब भी हम किसी दो चीज़ की तुलना करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, बिगर और स्मॉलर का। किसका यूज़ करते हैं, बिगर और स्मॉलर। और जब भी हमें दो से ज़्यादा चीज़ों की तुलना करनी होती है, जब हमें दो से ज़्यादा चीज़ों की लिखिए आप सभी ना, आप लिखते जाइए, ठीक है, कि तुलना करनी होती है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का। किसका यूज़ करते हैं, बिगेस्ट, BIGGEST और SMALLEST। जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों की तुलना करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। और जब हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, बिगर और स्मॉलर, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, SMALLER, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, टिक द स्मॉलेस्ट 3। तो मैंने आपसे क्या कहा था अभी कि जब हम ज़्यादा चीज़ों की तुलना करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गई ना दो से ज़्यादा चीज़ें, यानी कि 3 चीज़ें आ गई यहाँ पे। तो इसमें क्या बताना है हमें, सबसे छोटा, ये तो सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, और ये मतलब ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, यानी कि ये जो ये ट्री है, ये ट्री इससे क्या है, बड़ा, और इससे क्या है, छोटा, ठीक है, छोटा, ओके। तो फटाफट से टिक लगाते हैं, टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। सो लगा दिया हमने इस वाले ट्री पे टिक द बिगेस्ट एनिमल, बड़े एनिमल पे टिक लगाओ, ये लीजिए। टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, ये लीजिए। टिक द बिगेस्ट बबल, ये लीजिए। हम फटाफट से टिक लगाते हैं। सो अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है टॉप बॉटम, ठीक है। टॉप बॉटम का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे, ठीक है। टॉप बॉटम का मतलब होता है ऊपर नीचे। और एक एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पे हमें समझाया गया है, जैसे ये एक मतलब पार्क टाइप कह सकते हो आप, है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक स्लाइड है, तो ये बच्चा क्या है, स्लाइड से
नीचे, तो ये क्या है, कहाँ है, बॉटम में है, कहाँ है, बॉटम में, मतलब ऊपर नीचे तो आता है ना सभी को समझ में। जैसे ये ट्री है, इसके ऊपर क्या है, चिड़िया, यानी कि चिड़िया किस में है, टॉप में। फिर ये बच्चा स्टेयर्स में चढ़ रहा है बट ये अभी नीचे ही है, तो इसे ये क्या है, बॉटम में। ये कैट ट्री के बॉटम में है, ठीक है। तो इस तरह से आप, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, टॉप बॉटम, ठीक है, ऊपर नीचे, सभी को ये चीज़ें समझ में आती हैं कि कौन सी चीज़ ऊपर है, कौन सी चीज़ नीचे। तो टिक द पॉट ऑन द टॉप, उस पॉट पे टिक लगाओ जो टॉप में है, तो टॉप में ये वाला पॉट है। टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ स्टेयर्स, यानी कि सीढ़ियों के बॉटम में कौन सा एनिमल है, टिक लगाओ, तो ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियरर फर्दर, नियरर यानी कि पास, फर्दर मतलब दूर, ठीक है। तो टिक द बर्ड नियरर टू होम, घर के पास में कौन सी चिड़िया है, ये वाली, ठीक है। इस चीज़ का सब बच्चों को पता होता है कि पास और दूर, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया और एक सर्कल यहाँ पे बनाया, ठीक है, सॉरी ये है, मान लीजिए एक वॉल है ये, ठीक है, एक दीवार है। मान लीजिए ये चिड़िया है और ये चिड़िया है, तो बताओ दीवार के पास कौन सी चिड़िया है, ये वाली ना, ये तो दूर है ना। तो उसी तरह से, ठीक है, पास और दूर। तो टिक द बर्ड नियरर टू होम, तो ये वाली चिड़िया है, ठीक है, नियरर में, पास में। टिक द कैट फर्दर फ्रॉम द ट्री, ट्री से दूर कौन सी कैट ट्री से दूर है, ये वाली है, ये वाली, तो ये वाली है, ठीक है। तो हमने इसमें टिक लगा दिया। नियरेस्ट एंड फर्देस्ट, यस, इसमें भी वही कंसेप्ट आ गया जो हमने बिगर और बिगेस्ट में पढ़ा था, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलेस्ट, ठीक है। उसमें भी हमने यही पढ़ा था ना कि क्या चीज़ होती है ये। तो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छे से आराम से कवर हो जाएगा, तो मैं आपको अच्छे से यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। तो ये है फर्दरेस्ट, ठीक है, और ये है नियरेस्ट, सॉरी ये तो क्लियर हो गया, अरे रेस्ट और नियरेस्ट, NEAREST। तो अभी हमने पढ़ा नियरर एंड फर्दर, यानी कि दूर और पास। और वैसे ये है, तो नियरर मतलब पास और नियरेस्ट मतलब सबसे पास, ठीक है। फिर फर्देस्ट मतलब सबसे दूर, और फर्दर मतलब दूर, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है फर्देस्ट फ्रॉम द स्विंग, नियरेस्ट टू द स्विंग। तो यहाँ पे एक स्विंग है, आप देख सकते हैं ट्री पे एक स्विंग लपटा है, और यहाँ पे आप देखिए कि ये बॉय है, ये इसकी सबसे पास है ना, बिल्कुल करीब है। और ये गर्ल है, ये सबसे दूर है, मतलब ना यहाँ पे ना यहाँ पे ना यहाँ पे, है ना, लेकिन ये सबसे दूर है और ये बच्चा सबसे पास है। तो इसका मतलब हुआ ये है नियरेस्ट, ये है फर्देस्ट, ठीक है। टिक द पपी फर्देस्ट फ्रॉम द ट्री, सबसे दूर कौन सा पपी है, ये वाला, तो हमने इस पे टिक लगा दिया। टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड, बर्ड के पास कौन सा ट्री है, मतलब उसके पास में कौन सा ट्री है, ये वाला ट्री, तो हमने टिक लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन, अंडर, अबव, बिलो, ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो ये वाला कंसेप्ट हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। सो यहाँ पे हमारी वीडियो होती है ख़त्म। आई होप आपको आज की हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको कहीं पर भी इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेट्स बी क्लासमेट, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।